एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट। आइए देखते हैं क्या कह रहा है हीट। द सन गिव अस हीट, एनीथिंग दैट बर्न गिव आउट हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सब हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि सन जो है वो क्या करता है, हीट देता है। और जो कुछ भी हम लोग जलाते हैं उससे भी हीट बाहर आता है। हीट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का। तो अब इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे कि हीट और टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है उसका मोड क्या है, जैसे कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। हम लोग अपने डेली लाइफ में हीट का उपयोग हमेशा ही करते हैं। जैसे कि अगर नहाने के लिए पानी गर्म करना हो तभी हम लोग हीट का उपयोग करते हैं। आप अपने स्कूल के यूनिफॉर्म को आयरन करने के लिए भी हीट का ही उपयोग करते हो। मम्मी घर पे खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए भी हीट का ही उपयोग करती है। हम लोग अपने रोज़ के लाइफ में, डेली के दिनचर्या में बहुत बार हीट का उपयोग करते हैं और ये आप लोग देखते और महसूस भी करते होंगे। डेली लाइफ में हमें हीट सन से मिलता है, बर्नर से मिलता है, इलेक्ट्रिक हीटर से मिलता है और दूसरे और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं हीट को प्राप्त करने का। हम लोग खुद भी हीट को प्रोड्यूस करते हैं। कभी आपने अपने हथेलियों को रगड़ के देखा है? जब आप अपनी हथेलियाँ रगड़ते हैं तो वो गर्म हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हीट बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट एनर्जी है हमारे लिए, खास करके ह्यूमन बींग्स के लिए। तो आइए देखते हैं हीट के कॉन्सेप्ट को। आप जब चाय के प्याले को छूते हो तो वो आपको गर्म लगता है। क्यों होता है ऐसा? या फिर बर्फ़ के टुकड़े को छूते हो तो ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है हीट का वही काम करता है। जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कम होता है उस गर्म चीज़ की अपेक्षा, तो उसका जो हीट है वो हमारे तरफ आता है। इससे क्या होगा, हमें गर्म फील होता है। लेकिन जब कोई चीज़ ठंडा हो और उसको हम छूते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिस ऑब्जेक्ट को हम छू रहे हैं उसके अपेक्षा। तो हमारे बॉडी से जो हीट है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करने लगता है। तब हमें वो चीज़ कैसा लगता है, ठंडा लगता है। इस चीज़ को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। 3 बीकर लेते हैं, एक में थोड़ा गर्म पानी लेंगे और दूसरे में टैप वाटर लेंगे, तीसरे में आइस कोल्ड वाटर लेंगे। यहाँ ध्यान ये देना है कि पानी इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। तो ध्यान रखिए कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। अब यहाँ पे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे। सबसे पहले गर्म पानी में अपने हाथ को डालेंगे और उसके बाद टैप वाटर से जो बीकर भरा हुआ है उसमें अपने हैंड को डालेंगे। तो हम कैसा फील करेंगे, ठंडा फील करेंगे। अब दूसरे बार क्या करेंगे, आइस कोल्ड वाटर में अपने हैंड को डालेंगे। उसके बाद फिर से टैप वाटर वाले बीकर में अपने हैंड को डालेंगे। तो वही टैप वाटर हम लोगों को गर्म फील होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप गर्म पानी वाले बीकर में अपने हैंड को डालते हो तो आपका हैंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टैप वाटर का जो पानी है उसका टेम्परेचर उसके आपके हाथ के अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें ठंडा फील होगा वही टैप वाटर। और जब दूसरे बार में हम आइस कोल्ड वाटर में अपने हैंड को डालते हैं तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, कम हो जाता है और टैप वाटर का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। तो जब हम उसमें डालेंगे अपने हैंड को तो क्या होगा, हमें गर्म फील होगा, क्योंकि तब जो पानी है उसका हीट हमारे बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होने लगता है तो हमें गर्म फील होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बॉडी का हीट ज़्यादा है पानी की अपेक्षा, तो हमारे बॉडी से हीट पानी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, एक ही पानी जो टैप वाटर है जब गर्म से ठंडे में डालते हैं, यानी गर्म पानी के बाद जब हम लोग ठंडे पानी में डालते हैं हाथ को, टैप वाटर वाले पानी में जब हाथ को डालते हैं तब क्या होता है कि हमें पानी ठंडा लगता है। लेकिन जब आइस कोल्ड वाटर के बाद
उसी टैप वाटर वाले पानी में हाथ डालते हैं तो वही पानी हमें गर्म लगता है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि किस तरह से हमें गर्म या ठंडा लगता है। यही बात हमें यहाँ बुक में समझाने की कोशिश की गई है। ए हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ मोर हीट एनर्जी देन योर बॉडी, यानी जो ऑब्जेक्ट है जो गर्म हमें लगता है उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी होता है हमारी बॉडी की अपेक्षा। सो द मोमेंट योर हैंड कम इन कॉन्टैक्ट विथ इट, जब हम लोग हाथ से छूते हैं उसको तो हीट एनर्जी स्टार्ट हो जाता है फ्लोइंग होना, कहाँ, ऑब्जेक्ट से हमारे बॉडी की तरफ, और हमें वो चीज़ कैसा लगता है, गर्म लगता है। और जब हम लोग कोई ठंडा चीज़ को छूते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी हमारे बॉडी में ज़्यादा हीट एनर्जी होता है और वो उस हीट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होने लगता है। तब हमें क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट कैसा लगता है, ठंडा लगता है। हम लोग फील करते हैं ठंडा को, कोल्ड को। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टेम्परेचर क्या है और थर्मामीटर क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।